बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से बवाल देखने को मिला है, जहां दो बच्चों की संदिग्ध मौत के मामले को लेकर न सिर्फ आगजनी और तोड़फोड़ देखने को मिली, बल्कि लोगों ने पुलिस पर भी जमकर पत्थर बरसाए, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए हैं। हालांकि मौके पर शांति है और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है ताकि उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। तो बिहार में हंगामा हुआ है जिसमें कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो महिला पुलिसकर्मी है महिला को हटाने की कोशिश कर रही थी, उस दौरान भी काफी धक्का मुक्की हाथापाई हुई। पुलिस ने मशक्कत के बाद यहां से लोगों को खदेड़ा था। दरअसल दो बच्चों की मौत के बाद ये पूरा मामला सामने आया था, जिसके बाद लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ा कि लोगों ने आगजनी की, पत्थरबाजी की। अटल पथ पर गुस्साए लोगों ने काफी तोड़फोड़ किया, हंगामा किया, भीड़ ने गाड़ियों में आग लगा दी, पुलिस पर पथराव तक किया, जिसमें कई पुलिस वाले भी घायल हो गए हैं। अब पुलिस इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए सीसीटीवी के आधार पर जो हंगामा कर रहे थे उनकी पहचान कर रही है और साथ ही साथ उनके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है। कहीं गाड़ी को जलाकर राख कर दिया गया तो कहीं धू कर गाड़ी जलती नजर आई। पुलिस पर पत्थर चलाए गए, धक्का मुक्की की गई और जमकर हंगामा किया गया। परेशान करने वाली तस्वीर बिहार के पटना की है, जहां अटल पथ पर जमकर हिंसा और आगजनी हुई। आने जाने वाली गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। नौबत ऐसी आ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और कई लोगों को हिरासत में लेना पड़ा। हंगामे और आगजनी में जो लोग शामिल थे, अब पुलिस उनकी तलाश कर रही है। अब देखिए ये जो आसपास की गलियां हैं, सड़कें हैं अटल पथ से जुड़ी हुई, अब उन हिस्सों में पुलिस जा रही है और ऐसे लोगों को अब पुलिस गिरफ्तार भी कर रही है। एक महिला को भी थोड़ी देर पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्योंकि जो लोग हंगामे में शामिल रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है। एक स्कॉर्पियो और दो बाइक जला दी गई है और चूंकि सड़क पर काफ़ी देर तक हंगामा होता रहा, पथराव हुआ, आगजनी हुई, कई लोगों को चोटें आईं, गाड़ियों के शीशे टूटे, तो ऐसे में अब पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है। दरअसल ये जबरदस्त बवाल 15 अगस्त को इंद्रपुरी इलाके में दो मासूमों की संदिग्ध मौत को लेकर हुआ। इस बीच बच्चों का एक सीसीटीवी सामने आया है जब वो ट्यूशन से लौट रहे हैं। ये वीडियो 15 अगस्त को दोपहर 1:58 का है। 15 अगस्त को इंद्रपुरी रोड नंबर 12 में गणेश कुमार के 7 वर्षीय बेटी लक्ष्मी और 5 वर्षीय बेटे दीपक के शव एक पुरानी कार में मिले थे। बच्चे दोपहर में ट्यूशन पढ़ने निकले थे, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटे। परिजनों ने स्थानीय लोगों की मदद से तलाश करना शुरू किया तो घर से 200 मीटर दूर एक प्लॉट में कार खड़ी मिली। मृतकों की मां ने ट्यूशन टीचर पर हत्या का आरोप लगाया। दावा किया कि बच्चों के गले और हाथों पर चोट के निशान थे। पाटलिपुत्र के सोचो बोला था कि हमको 2 दिन के समय चाहिए, 2 दिन के। आप बताइए 2 दिन में कैसे होगा? हाँ, इसी को बताइए, 2 दिन के समय लिया था। अब बताइए, अब कारा कुछ अभी तक पता नहीं चला है। 15 तारीख को मर्डर हुआ है, अभी तक पता नहीं चलेगा। 2 दिन में रिपोर्ट आता है, आज होता है, बिहान आता है। ये लोग पैसा ले लिया है और सुत गया है। इसी के बच्चा, दोनों बच्चा है। बताइए कहाँ से बेटा लेके आएगी? इसका बेटा मर गया, पुलिस से पैसा लेके सुत गया, इसको बेटा दे देगा? बच्चों की बॉडी मिली थी गाड़ी में, जिसमें पोस्टमार्टम में उसमें रिपोर्ट है वो जांच में रख दिया गया है। उसमें हत्या का अभी तक नहीं आया है। इसकी पुष्टि हो सके, जब तक हत्या की पुष्टि नहीं हुई आती है इसमें कार्रवाई नहीं की जा सकती। फिर डॉक्टर का जो रिपोर्ट आया है उससे हत्या की क्लैरिटी अब तक नहीं आई है। परिजनों का आरोप है कि दोनों बच्चों की हत्या की गई है और पुलिस आरोपियों को बचा रही है। हालांकि पुलिस इस मामले में टीचर से भी पूछताछ कर चुकी है। मामले को 10 दिनों से ज्यादा हो चुके थे। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई से नाराज लोगों ने इलाके को घेर कर उग्र प्रदर्शन किया, सड़कों पर जा रही गाड़ियों को आग के हवाले किया और पुलिस पर भी पत्थर चलाए, जिस मामले में अब पुलिस कार्रवाई कर रही है और कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। परिजनों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था और उसी में इनके द्वारा कानून को अपने हाथ में लिया गया और यहाँ पे पुलिस बल जो आई हुई थी उस पर पथराव भी किया गया और शीशों से वार किया गया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं। पुलिसकर्मियों के द्वारा पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया और बल प्रयोग करते हुए उस रोड जाम को क्लियर कराया गया है। इसमें कुछ गाड़ियों को आग लगा दी गई है, जिसको हम लोग फायर ब्रिगेड के द्वारा आग को बुझा दिया गया है।
लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। इसमें आगे भी काम चला जाएगा। जो भी लोग भी इससे संलिप्त हैं उनकी वीडियोग्राफी की गई है और उन लोगों को भेजा जाएगा। हालांकि भारी बवाल के बाद अब हालात काबू में है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है।